शारीरिक शिक्षा अथवा खेलों का महिलाओं के लिए क्या महत्व है? क्या उन्हें खेलों में भाग लेना चाहिए? प्राचीन काल में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, परंतु वर्तमान में नारी हर क्षेत्र में, चाहे वे उद्योग धंधे हों या राष्ट्र की रक्षा हो, बैंक हो या अन्य ऑफिस, पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आजकल खेल जगत में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अनेक महिलाओं ने खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। शारीरिक शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। शारीरिक शिक्षा और खेलने कूदने से महिलाओं में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। नंबर 1, शारीरिक विकास। खेलने से महिलाओं का शारीरिक विकास होता है, उनमें चुस्ती और स्फूर्ति आती है। नंबर 2, सामाजिक विकास। खेलते समय हमें साथी खिलाड़ियों का सहयोग लेना भी पड़ता है और उन्हें अपना सहयोग देना भी पड़ता है। इस प्रकार खेलने से महिलाओं में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 3, सहनशीलता व धैर्य। खेलों से महिलाओं में सहनशीलता व धैर्य का गुण विकसित होता है। खेलों में हारना जीतना लगा रहता है। जीत जाने पर अच्छी खिलाड़ी आपे से बाहर नहीं होती और हारने पर मुंह नहीं लुटकाती। नंबर 4, नेतृत्व। महिलाएं खेलों में कप्तान बनकर नेतृत्व की कला सीख जाती हैं, जिससे महिलाएं घर में, समाज में और देश के लिए अच्छी नेता बन सकती हैं। नंबर 5, नैतिक मूल्यों में वृद्धि। शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य खिलाड़ी के चरित्र का निर्माण करना होता है। खेल के मैदान में खिलाड़ी अनुशासन, सहयोग और आत्म त्याग के गुणों का पाठ सीखता है। नंबर 6, जिम्मेदारी की भावना। एक अच्छे खिलाड़ी को यह मालूम होता है कि यदि उसने अपनी जिम्मेदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो पूरी टीम को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। उसकी टीम हार न जाए इसलिए वह पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाती है और घर पर भी उसके हर कार्य में निपुणता आती है। नंबर 7, संवेगों पर नियंत्रण। महिलाओं के खेलों में भाग लेने से उनके संवेगों का निकास हो जाता है, जिससे वे राहत महसूस करती हैं। नंबर 8, खाली समय का सदुपयोग। अतः हम कह सकते हैं कि खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण महिलाओं को खेलों में अवश्य ही भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेलने से अनेक सामाजिक व नैतिक गुणों में वृद्धि होती है। इससे शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रश्न नंबर 2, कुछ भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची बनाएं जिनमें स्पष्ट हो सके कि उन्होंने खेलों में कब और किस प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। भारतीय महिलाओं ने खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह खेलों के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। खेल कूद में उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में तृतीय स्थान प्राप्त किया। सन 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स खेलों में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में और MC मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया। सन 2016 में हुए रियो ओलंपिक खेलों में PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में, जो 2021 में हुए थे, मीराबाई चानू ने रजत पदक, वह PV सिंधु और लवलीना ने कांस्य पदक प्राप्त किए। और बहुत सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। मीराबाई चानू ने 2018 में, एथलेटिक्स में दीपा मलिक ने 2019 में और 2020 में मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट ने कुश्ती में, रानी रामपाल ने हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, जो कि भारत में खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 3, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए? भारतीय समाज में महिलाओं की दशा समय समय पर बदलती रही है। आप सभी जानते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में भारतीय महिला खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी कम है। अगर महिला खिलाड़ियों की संख्या बढ़ानी है तो स्कूलों व कॉलेजों में अधिक खेल सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। महिला खिलाड़ी पुरुषों के साथ खेलने में संकोच करती हैं, इसलिए भारत सरकार को अधिक से अधिक महिला कोच व रेफरी नियुक्त करने चाहिए। सरकार को समय समय पर खेलो महिला कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को अधिक से अधिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। नंबर 4, खेल मंत्रालय को एक विशेष महिला सेल की स्थापना करनी चाहिए।
जो सिर्फ देश में महिलाओं के खेल स्तर को ऊंचा उठाने में योगदान दे। महिला खिलाड़ियों की बुनियादी सुविधाओं को पुरुषों से अलग करना चाहिए और छात्रावासों को सुरक्षित एवं खेल सुविधाओं से परिपूर्ण करना चाहिए। सरकार को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेल संघों में पुरुष पदाधिकारियों की प्रमुखता को बदलना चाहिए। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारणों का वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि और देशों की तुलना में भारत में महिला खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी कम है। भारतीय महिला खिलाड़ियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से नंबर 1 समाज का संकीर्ण दृष्टिकोण। जब महिला खेलों में भाग लेने के लिए घर से बाहर जाती है तो कुछ घटिया सोच के लोग या संकीर्ण विचारों वाले लोग इसे गलत समझते हैं। नंबर 2 माता पिता की उपेक्षा। बचपन से ही माता पिता लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं। कुछ लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं। अधिकतर माता पिता लड़कियों को घर से बाहर खेलों में भाग लेने के लिए भेजना ठीक नहीं समझते। लड़कियों के खेलने का समय काल कम होता है। वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक ही खेल पाती हैं। उसके बाद माता पिता द्वारा लड़की की शादी के कारण वे खेल से वंचित रह जाती हैं। नंबर 4 संतुलित भोजन की कमी। हमारे देश भारत में अधिकतर माता पिता गरीबी, महंगाई व अज्ञानता के कारण लड़कियों को संतुलित भोजन नहीं खिला पाते। महिलाओं की शारीरिक क्रिया भी खेल कूद में बाधा उत्पन्न करती है। मासिक धर्म के कारण महिलाएं 1 सप्ताह तक बीमार रहती हैं, जो कि खेलों में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा खेल कूद करना हानिकारक हो सकता है। महिलाएं लड़कों से ज्यादा भावुक होती हैं। वे छोटी मोटी समस्याओं से ही घबरा जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। अधिक संवेदनशीलता भी उनके लिए कई प्रकार की बाधाएं पैदा करती हैं। महिलाओं का शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, वर्णन करें। शारीरिक शिक्षा और खेलों का महत्व पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत जरूरी है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज संसार के लगभग सभी देशों में महिलाएं खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं का खेल कूद में भाग लेने से उनमें कई गुणों का विकास होता है। इसलिए हम सभी को महिलाओं के खेल कूद में भाग लेने के पक्ष में अपना विचार रखना चाहिए। महिलाओं का शारीरिक विकास होता है, उनमें चुस्ती और स्फूर्ति आती है। खेलते समय शरीर से पसीने द्वारा गंदे एवं व्यर्थ पदार्थों का शरीर से निकास होता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। नंबर 2 मानसिक विकास। महिलाओं को मानसिक विकास करने के अनेक तरीकों का ज्ञान खेलने से ही होता है। नंबर 3 सामाजिक विकास। खेलते समय हमें अपने साथियों का कई बार सहयोग लेना पड़ता है और कई बार सहयोग देना भी पड़ता है। खेलों के नियमों का पालन करना पड़ता है। इन सभी बातों से खिलाड़ी के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 4 मशीनी युग होने के कारण महिलाएं खेलों में भाग लेकर अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। नंबर 5 नेतृत्व की भावना। महिलाओं में नेतृत्व का गुण विकसित होता है। खेलने से महिला कप्तान बनकर खेलों में नेतृत्व करने की कला सीख लेती हैं। खेलों में भाग लेने से महिलाएं जात पात, रंग भेद व धर्म को एक तरफ रखकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने लगती हैं। नंबर 7 संवेगों पर नियंत्रण। खेलों में भाग लेने से उनके अनुचित संवेगों का निकास हो जाता है, जिससे वे राहत महसूस करती हैं। नंबर 8 स्वास्थ्य में सुधार। खेलों में भाग लेने से महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं को खेल गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए।